बागवानी विभाग की क्या योजनाएं हैं सर, और ज़िले में क्या कुछ चला रहे हैं आप बागवानी विभाग की ओर से किसानों के लिए? जिला झज्जर के लिए बागवानी विभाग के अंदर सबसे पहले हमारी जो योजना इस टाइम चल रही है वो है न्यू प्लांटेशन, नए बाग लगाने की योजना। जिसके अंदर हमारे जिला झज्जर को अमरूद के अंदर 6 बाई 6 मीटर पे 40 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है जी। दूसरा अमरूद का 3 बाई 6 मीटर डिस्टेंस पे जो लगाते हैं उसके अंदर हमारा को 10 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है। उसके अलावा सिट्रस में हमारा किन्नू है, नींबू है, मौसमी है, उसके अंदर हमारा 5 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है। इसी प्रकार बेर का भी हमारे को 5 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है और 10 हेक्टेयर का हमारे को आंवले का लक्ष्य दिया गया है जी। जो कि किसान अभी बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। थोड़ा सा पीछे बरसात होने के कारण, पानी भरने के कारण थोड़ा रुकावट आ गया है। लगभग हमारा इस टाइम 15 हेक्टेयर तो कवर हो चुका है जो किसानों ने लगा लिया है अमरूद का बाग। बाकी भी किसानों ने गड्ढे खोद के तैयार कर रखे हैं, उन्होंने पानी भरने की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, पर हमें अंदाज़ा है कि 15 सितंबर तक हमारा पूरे लक्ष्य कंप्लीट हो जाएंगे जी। जिसमें हम किसानों को अमरूद के ऊपर जो 6 बाई 6 मीटर पे लगाते हैं उसमें 11,502 रुपये प्रति हेक्टेयर उनको सब्सिडी देते हैं। जो किसान भाई 3 बाई 6 मीटर पे लगाते हैं उनको 15,495 रुपये प्रति हेक्टेयर में सब्सिडी देते हैं। जो किसान भाई सिट्रस को लगाते हैं जैसे किन्नू है, मौसमी है या नींबू है, उसको 12,002 रुपये हम प्रति हेक्टेयर सब्सिडी देते हैं। जो किसान भाई बेर लगाते हैं जिसका डिस्टेंस जो है 8 बाई 8 मीटर का है उसमें हम 8,502 रुपये प्रति हेक्टेयर उनको सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा जैसे आंवले का अब की बार हमने नया ऐड किया है क्योंकि कोरोना काल के अंदर काफ़ी आंवले की डिमांड रही है और आंवले का धीरे धीरे एरिया कम होता जा रहा है। उसको दोबारा बढ़ाने के लिए सरकार ने थोड़ा ध्यान दिया है कि भी इसको और बढ़ाया जाए ताकि ये ऐसी इमरजेंसी में जैसे हमारे को जरूरत पड़ती है तो ये कवर हो सके। तो इसमें हमारा प्रति हेक्टेयर जो है 15,000 रुपये हम उनको अनुदान देते हैं जी। ये हम फर्स्ट ईयर देते हैं किसानों को। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर हम देंगे, जैसे फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस बोलते हैं उसको, जैसे इस साल जिस किसान ने लगाया है और अगले साल दोबारा उसका हम बाग चेक करेंगे। अगर उसके अंदर 90% या 70% पौधे जीवित है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हम उनको और असिस्टेंस देंगे। सब्सिडी ज़्यादा हो जाएगी, डबल हो जाएगी? नहीं, सब्सिडी जो हम दे रहे हैं हाँ इसका 50% तो हम दे रहे हैं हम जी। जो 50 बचेगी वो नेक्स्ट ईयर 2 सालों में देंगे। ठीक है। जैसे मान लो अगले साल जो फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस होगा, जो इस साल लगाया वो अगले साल फर्स्ट ईयर मेंटेनेंस में आएगा। उसको हम प्रति हेक्टेयर जैसे 6 बाई 6 मीटर पे अमरूद लगाया उन्होंने तो उनको 3,834 रुपये हम प्रति हेक्टेयर अनुदान और देंगे। ऐसे ही फिर तीसरे साल भी उनको 3,834 रुपये देंगे। इस प्रकार से हम उस किसान को 3 प्रति एकड़ सर? प्रति हेक्टेयर, हाँ हेक्टेयर, 2.5 एकड़ का 1 हेक्टेयर होता है जी, प्रति हेक्टेयर देते हैं। ये हम इसलिए देते हैं कि किसान का बाग 3 साल में पूरा सेट हो जाए, किसान को कोई दिक्कत ना आए। जो पौधे मोटिलिटी हो जाती है वो किसान लगा लेता है, उसकी हम पेमेंट ये सब्सिडी के थ्रू उसको दे देते हैं। तो 3 साल के बाद वो बाग अपने आप तैयार हो जाता है, फिर बाग की खुद की इनकम किसान को स्टार्ट हो जाती है। तो उससे किसान का क्या है कि बाग को तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई जी, क्योंकि सरकार ने उसको 3 साल तक उसकी मदद की। 3 साल तक किसान की मदद की तो 3 साल में उसका बाग बिल्कुल तैयार हो गया, फिर अपने फ्रूट बेचे और अपना उसमें इनकम ले। इसी प्रकार जो किसान भाई अब जैसे प्याज का चल रहा है, खरीफ प्याज का हमारे यहाँ पे चल रहा है जी, जो मेवात में काफ़ी एरिया है तो हमारे यहाँ भी अब की बार का 25-30 एकड़ का किसानों ने बीज लेके आए हैं, पौध वगैरह डाली है, लगा रहे हो, तो उस पर भी हम 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को सब्सिडी देंगे। इसके अलावा हाइब्रिड वेजिटेबल का है, जो किसान दूसरी फसलों को छोड़ के, धान वगैरह को छोड़ के और सब्जियों में आना चाहते हैं और हाइब्रिड सब्जियां लगाना चाहते हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, जो भी, तो उसको 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम अनुदान राशि किसान को देते हैं। और ये सारी राशि जो है किसान के डीबीटी उनके खाते में जाती है। किसान अपने आप सीड लाएंगे, अपने आप लगाएंगे, हमारे को सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देंगे, बीज का बिल दे देंगे, ज़मीन के रिकॉर्ड वो दे देंगे, अपना आधार कार्ड और अपना अकाउंट डिटेल ये हमारे को सबमिट करवा देंगे। उसका हम भौतिक निरीक्षण करने के उपरांत उनको अनुदान राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे सीधे डीबीटी। ठीक है सर। इसी प्रकार से अगर किसान कोई गेंदा लगाना चाहते हैं तो गेंदे पे भी हम किसान को अनुदान राशि उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि आगे अब आपको पता है कि त्योहारी सीजन आ रहे हैं, त्योहार के सीजन आ रहे हैं, जैसे दशहरा है, दीपावली है, न्यू ईयर है, तो इलेक्शनों में भी काफ़ी गेंदे की जरूरत पड़ती है, तो ये नवरात्रे वगैरह में गेंदे की जरूरत पड़ती है। तो अब किसान जो भी गेंदा लगा रहे हैं वो सेम जैसे अपने सब्जी के अंदर गेंदे के बीज का बिल
आधार कार्ड, अपना अकाउंट डिटेल और ज़मीन का रिकॉर्ड ये हमारे को जमा करवा दे तो हम गेंदे पे भी उनको अनुदान राशि उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा जो भी किसान भाई जिसके पास पुराने बाग हैं, 15 साल 16 साल पुराने बाग हैं और उसमें दिख रहा है कि भाई कहीं मोर्टेलिटी हो रही है, कोई पौधे मर रहे हैं या सूख रहे हैं, उनको निकाल के उसके लिए नए पौधे लगा रहे हैं या उसकी कटिंग प्रूनिंग कर रहे हैं, तो उसको भी हम 8,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि उपलब्ध कराते हैं ताकि किसान को आरामदारी से अपनी कटिंग प्रूनिंग करवा सके। जी, ये हमारा सारा जो है ये MIDS स्कीम है, उसके अंतर्गत हम किसान को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारी एक स्कीम है IHD, उसके अंदर जो किसान भाई सब्जियां लगाता है उस सब्जी के अंदर वो किसान सब्जी के साथ साथ दूसरा कंपोनेंट जैसे ड्रिप इरिगेशन है या मिनी स्प्रिंकलर है या लो टनल है या मल्चिंग सीड है या बम्बू स्टैकिंग है उसका यूज़ करता है तो उसको 8,000 रुपये प्रति एकड़ तो सब्जी का अनुदान देते हैं। इसके अलावा बम्बू स्टैकिंग जो कि बांस पे जो सब्जियाँ चला के किसान कर रहा है उसको 31,250 रुपये अनुदान दे रहे हैं। इसके अलावा मल्चिंग सीड का यूज़ कर रहा है उसको 6,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दे रहे हैं। इसके अलावा लो टनल का जो कर रहा है उसको 11.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अनुदान राशि दे रहे हैं। तो हर स्कीम पे, हर क्रॉप पे इस तरह से हम किसान को मोटिवेट कर रहे हैं ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और बागवानी लगाए और अपनी आमदनी को दोगुनी की बजाय 3-4 गुना बढ़ाए। जिला में क्या कुछ आउटपुट आ रही है सर किसानों की ओर से? बहुत बढ़िया आउटपुट आ रही है। पिछले साल जो हमारा प्लांटेशन हुई थी उससे पिछले साल हमारी कुल 20 हेक्टर थी, पिछले साल हमारी 40 हेक्टर हुई है और अब की बार मुझे उम्मीद है कि हमारी प्लांटेशन 80 हेक्टर के आसपास होगी। लक्ष्य पूरा होगा? लक्ष्य से भी फालतू जाएंगे लोग, दोबारा मेरे को लक्ष्य लेना पड़ेगा डिपार्टमेंट से, मुझे ऐसी उम्मीद है। ऐसे ही वेजिटेबल का है, लास्ट ईयर हमारे पास 250 हेक्टर का लक्ष्य था, हमारा पूरा हो गया और उसके बावजूद भी किसान काफ़ी उत्साहित रहे और अब किसान जो है जो ये धान को और इसको छोड़ के और वेजिटेबल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भी आज भी देख रहे हो कि बाजार के अंदर से वेजिटेबल के क्या भाव है। तिलहन और दलहन की तरफ भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तिलहन और दलहन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट तिलहन दलहन को थोड़ा बारिश से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस वजह से अब जो बोएंगे किसान, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, ये फसलें बोएंगे किसान, गोभी वगैरह भी बो रहे हैं, तो इस तरफ वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि वेजिटेबल के रेट भी ठीक मिल रहे हैं। दिल्ली भी हमारे नज़दीक है, 1-2 घंटे में गाड़ी दिल्ली पहुंच जाती है, तो किसानों को कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। अपनी सब्जियां दिल्ली लेके जाते हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।